रोलिंग हो गया है, पक्का रोल है। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। काहे कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, राजस्थान हमारे पसंदीदा राजस्थान में भी उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पे भी हमारी टीम जाएगी। देखो एक जो है लड़की और जो है ब्लॉग सामान वामान लेकर के आ रही हैं, इनको भी जाना है। खबरदार जो अगली बार मोहन की रोटी गिनती हुई तो कोई गिनेगा नहीं, तुमको खास हिदायत है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, मन लगता आप ही तो कहते हैं सर कि पेट भरो पहले। अब मोहन बीमार हो गया तो मोहन को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मोहन को अच्छे खाने की जरूरत है। हमारी एक टीम ऑलरेडी महाराष्ट्र पहुंच चुकी है, जिसमें हमारे साथी रिपोर्टर उदय हैं। अभिषेक की भैया जो है उनकी टीम झारखंड में है। आप बताइए आप कहाँ जा रही हैं? पहले पहुंचेंगे हम नागपुर से फिर बढ़ेंगे वर्धा, अकोला, अमरावती और फिर उधर से होते हुए सब कवर करते हुए मुंबई तक। मैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए जा रहा हूं और ये मेरा पहला मौका है, तो तनाव और उत्साह अतिरिक्त है। दौसा जाएंगे, फिर उसके बाद से हम झुंझुनू जा रहे हैं, उसके बाद से खिपसर जा रहे हैं। इन 3 सीटों पर बहुत ही चटपटा सा मुकाबला मुझे सुनने को मिल रहा है। महाराष्ट्र जा रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, तो जाऊंगी और पाव भाजी खूब सारी। पाव भाजी तो यहाँ पे भी मिलता है, महाराष्ट्र में जाके पाव भाजी खाओगी। थेचा सुना है? थेचा ये सब जाके खा के आना और बताना कि ये खा के आए, ठीक है? थोड़ा सा पैक करा के भी लेते हैं। हाँ उपासना जी, आपके लिए तो जरूर पैक करा के आएंगे। कैमरा रोल हो गया है और गाड़ी भी रोल होने वाली है। हमारी खूबसूरत सी प्यारी जो है पिंक कलर, और ये कौन सा कलर है? फिरोजी है, समुद्री हरा बोलते हैं सर। समुद्री हरा, हाँ समुद्री हरा में कौन सा? टील ब्लू। टील ब्लू। ये एकदम हमारी प्यारी सी गाड़ी तैयार है और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। काहे कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, हमारी टीमें रवाना होने लग गई हैं। हम इनको एक एक करके यहाँ से विदा कर रहे हैं। एक के हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, भूख लगी है सो अलग, एक जो है सुबह से खाई नहीं है, इनको खाना खाने जाना है, इनकी फ़्लाइट छूट जाएगी। और एक जो है ये इत्मीनान से खड़े हैं, अभी तक इन्होंने कोई समस्या नहीं बताई है, लेकिन मुद्दे की बात। और झारखंड और महाराष्ट्र का जिक्र किया। अरे यार ये तो बताना भूल गए भाई, नाराज़ हो जाएंगे हमारी पब्लिक जो है। हाँ ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कैसे भूल सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पे भी हमारी टीम जाएगी। राजस्थान हमारे पसंदीदा राजस्थान में भी उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पे भी हमारी टीम जाएगी और वहाँ की भी कवरेज होगी। तो पूरी जानकारी हो गई ना? अब ठीक है, तुम्हारा सब ठीक है? सब जगह खाना, भूख, प्याज, घुटना सब फिट है? सब लल्लन टॉप, सब लल्लन टॉप है। तो ये सोनल पटेरिया जी हैं, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। कैमरे के पीछे इस समय 3 लोग खड़े हैं, एक ने कैमरा पकड़ रखा है, एक पीछे से उछल रहा है, उसका नाम है मस्तमौला मोहन, जिसको आप लोग जानते हैं। और एक अमितेश जी हैं, अति सीनियर हैं, जिनका मुर्गी पालन केंद्र है, कुक्कुट का व्यापार भी इनका, और ये कैमरा पकड़ना सिखा रहे हैं। आ जाओ भैया, सब आगे आ जाओ, ज़रा आगे आ जाओ। ये सब लोग हमारी जो फौज है, ये सब चुनाव यात्रा में जाने वाली है। तो सोनल जी आप बताइए आप कहाँ जा रही हैं? जाना तो मुझे झारखंड था, जितना प्रेम मुझे झारखंड से लोकसभा में मिला उसके बाद इच्छा झारखंड की थी, लेकिन मेरे सीनियर्स ने कहा कि देखो नई जगह जाना चाहिए, नए चैलेंजेस लेना चाहिए, तो इस बार मैं आ रही हूँ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी शुरुआत होगी विदर्भ से। तो पहले पहुंचेंगे हम नागपुर से फिर बढ़ेंगे वर्धा, अकोला, अमरावती और फिर उधर से होते हुए सब कवर करते हुए मुंबई तक। देखो एक जो है लड़की और जो है ब्लॉग सामान वामान लेकर के आ रही हैं, इनको भी जाना है। ये हमारी टीम की नई नवेली साथी हैं वैष्णवी, जो बहुत ज़्यादा अति उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह में। मम्मी को बता रही हूँ मम्मी मैं टीवी पे आऊँगी, मुझे देखना, ऐसा टाइप का है। मैंने बस मम्मी को बताया कि मैं जा रही हूँ मम्मी। वापस भी आओगी, परेशान मत हो। कुल मिला के व्यवस्था में छेद है, रुकावट के लिए खेद है। हमारा कैमरा अभी बीच में दब गया था, कुछ इसका टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ सोनल बात पूरी करो। वैष्णवी भी सोनल के साथ महाराष्ट्र में रहेंगे। हमारी एक टीम ऑलरेडी महाराष्ट्र पहुंच चुकी है, जिसमें हमारे साथी रिपोर्टर उदय हैं। उदय के साथ कैमरे पे कौन है? राशिद हैं, जो पहले महाराष्ट्र चुनाव कवर कर चुके हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैमरा जर्नलिस्ट हैं। तो सोनल हाँ बताओ जरा, आप बताएंगी, सोनल बताएंगी कि आगे क्या होने वाला है। काफ़ी सौरभ सर बाई मुझे आप बताइए सोनल आगे क्या होगा इलेक्शन डेज की। अभिनव अब मैं जिम्मेदारी दर्शकों पर डाल देती हूँ, मतलब कुछ मेहनत वो करे, कुछ मेहनत हम करें। तो रूट प्लान हमने जो बनाया है, शुरुआत हम नागपुर से कर रहे हैं और पहुँचेंगे मुंबई तक। इस बीच में जितनी भी विधानसभा सीट्स पड़ती हैं विदर्भ में, अगर आप हमें वहाँ से देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि हम वहाँ क्यों पहुँचे, क्या फैक्टर्स है जिन्हें हमें कवर करना चाहिए, और कौन सी ऐसी स्टोरीज है जो लल्लन टॉप को तो छोड़नी ही नहीं चाहिए। मतलब दर्शक लल्लन टॉप को हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है, आपका रिश्ता हमसे ज़्यादा गहरा है। आप बताइए क्या खाएं जो मेरा
पहला टास्क होता है किसी भी इलेक्शन ट्रिप में जाके कि पहले मैं खाने को एक्सप्लोर करूँ, उसी से तो रंग आता है ना अभिनव जी, है ना। दूसरा काम ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से बात करना चाहेंगे, और तीसरा जो फैक्टर्स है, जिन मुद्दों पर वोट डलने वाले हैं, जो सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं इस बार आपके लिए, आप अगर हमें वो बता दें अपनी विधानसभा सीट के साथ तो हम बड़े शुक्रगुजार होंगे। बाकी पहुँचेंगे, देखेंगे, समझेंगे, आपको दिखाएंगे। तुम क्या करने जा रही हो? मैं सीखने जा रही हूँ। आज मैं पहले अपना परिचय बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो, कब से तुम ललन टॉप में पाई जा रही हो, आगे कहाँ जाने वाली हो, पूरा बताओ दर्शकों को। मेरा नाम वैष्णवी है और रहने वाली तो हूँ कानपुर की। ललन टॉप में आई अभी 1 महीने से थोड़ा सा दिन ज़्यादा हुए हैं, 1-2 दिन ही ज़्यादा। और जब से ललन टॉप आई हूँ बहुत रिपोर्टिंग का कीड़ा अंदर है, तो रिपोर्टिंग करनी थी। सौरभ सर ने कहा ठीक है झारखंड भेजते हैं। झारखंड फिर किसी मामले से नहीं हो पाया, तो फिर हम महाराष्ट्र जा रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और लेट्स सी कैसा होता है। और मतलब मेनली आज मैं अभिनव सर से बात करी थी कि सर कैसे अप्रोच करूँ इस टास्क को, तो सर ने कहा वहाँ जाओ और महाराष्ट्र एक्सप्लोर करो और सबको बताओ कि तुम्हारी नज़रों से महाराष्ट्र क्या है। तो यही करना है, देखते हैं कैसा जाता है। और खाने में क्या पसंद है तुम्हें? अब मतलब पाव भाजी तो बहुत पसंद है, तो जाऊंगी और पाव भाजी खूब सारी पाव खाऊं। भाजी तो यहाँ पे भी मिलता है, महाराष्ट्र में जाके पाव भाजी खाओगी। थेचा सुना है? थेचा नहीं, ये सब जाके खा के आना और बताना कि ये खा के आए, ठीक है? थोड़ा सा पैक करा के भी लेते हैं। हाँ उपासना जी, आपके लिए तो ज़रूर पैक करा के आएंगे। खाने पीने का इंतजाम पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, मन लगता, आप ही तो कहते हैं सर कि पेट भरो पहले, काम अपने आप अच्छा होता जाएगा, है कि नहीं? सर है जो ये सब बातें कह रहे, हमने नहीं देखा जो ये जवानी काम करने के लिए होती है। देखो क्या है कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नींद पूरी होनी चाहिए पहले, जो चुनाव यात्रा में नहीं पूरी होती है, और दूसरा पेट भरा होना चाहिए। तो दोनों नहीं हो पाते, लेकिन दोनों करने चाहिए ताकि है होता है। जैसे ये हमारे मस्त मौला मोहन है, इनको लोग जानते होंगे, और मोहन को किस वजह से जानते हैं लोग, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे मोहन की सबसे ख़ास बात ये है, जैसे हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं 6-6, 7-7 दिन लगातार सो नहीं रहे हैं, नींद नहीं पूरी हो रही है, वो टाइम मोहन बीमार हो गया। अब मोहन बीमार हो गया तो मोहन को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मोहन को अच्छे खाने की ज़रूरत है। मोहन को एक बढ़िया 56 भोग की थाली लगवा दो, अब फिर देखो मोहन कैसे एकदम इनकी तबीयत टाइट हो जाती है। ठीक कह रहा हूँ नहीं? बिल्कुल एकदम सही। शादियों में भी तो ले जाते हैं चुनाव के दौरान शादियों में भी तो मोहन को ले जाते हैं। रात में हम लोग चले जाते हैं, तुम लोग भी जाना। बहुत फन हुआ हमारा लोकसभा में, बहुत मज़ा आया। राजस्थान आया, फिर से जाने का मौका मिल रहा है राजस्थान। उनकी खुशी मिल रही है कि अच्छा ऐसा कैमरा पर्सन, ऐसा कैमरा जर्नलिस्ट मेरे साथ जा रहे हैं, मुझे खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट हमारे, ये खाने की चिंता मत करना। वो तो मैं सुन के ढूंढ के बता दूंगा कि यहाँ चलो। और एक बात है कि अगर मोहन कैमरा ना चला रहा होता, अगर ये वीडियो जर्नलिस्ट ना होता, तो मेरे हिसाब से ये सप्लाई, ये फूड इंस्पेक्टर टाइप से होता, जो ये जांच करता कि ये जो खाना है ये सही है या नहीं है। ये जो है सूंघ के बता देता है कि खाना ताज़ा है, पुराना है, नया है। ये सब आलू सूंघ के बता देगा, नहीं ये तो सुबह का आलू है। समोसे में आलू ये भाई टेस्ट करेगा, बता देगा कि 4 घंटे पहले उबला था, 5 घंटे पहले है। कला कहाँ से आई तुम्हारे पास? बस वो खाते खाते आ गया, करते करते यू नो। अरे यार तो खा लिया है जीवन। मुझे मोहन जी ऐसे याद होते हैं, हम बाड़मेर गए थे और बिल्कुल ऐसे सुदूर इलाके में जहाँ ना वॉशरूम है ना पानी की मतलब कोई सुविधा है, पानी की ही दिक्कत पर हम करने गए थे। पर मोहन भाई ने वहाँ पर, जैसे हम दाल लेते या आप कोई रसे वाली सब्जी लेते कटोरा भर, उन्होंने कटोरा भर लिया घी, लिए 8-10 रोटले, उसे तोड़े और थाली भर के। खबरदार जो अगली बार मोहन की रोटी गिनती हुई तो कोई गिनेगा नहीं, तुमको खास हिदायत है। हमें चिंता होती थी वॉशरूम नहीं है। अरे वो सब दूसरी चीज है, पहले मोहन का खाना जरूरी है। और आइंदा से अगर रोटी गिनी, कसम है तुमको विद्या की, ये सब नहीं करना मोहन यार, तू समझा। तैयार होगा फिर वीडियो पे आधा अधूरा जाएगा। खाना सबसे पहले ज़रूरी है, खाना, फिर चुनाव को समझना और जनता को समझाना कि क्या चल रहा है ज़मीन पे, लोग क्या सोचते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनकी चाहतें क्या है, उनके जो सत्ताधीश, जो नीति नियंता बनने वाले हैं, वो उनसे उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ज़मीन पे बांध के रखती हैं, प्लस क्या क्या फैक्टर्स ज़मीन पे चुनाव में काम कर रहे हैं। और चुनाव कई बार कैमरे से ज़्यादा ऑफ कैमरा समझ में आता है, तो ऑफ कैमरा भी बहुत सारे लोगों से बातचीत करते रहना, ठीक है। हाँ भाई रजत।
बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तुम क्या करने वाले हो ये तो बताओ। मैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए जा रहा हूँ और ये मेरा पहला मौका है, तो तनाव और उत्साह अतिरिक्त है। तो अभी सीखा जा रहा है और सोनल ने आपको बताया ही कि आप हमें बताएं कि हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। मैं गाज़ियाबाद से निकलूँगा, मुरादाबाद, करहल होते हुए प्रयागराज और मझवा पहुंचने की कोशिश करूंगा। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उपचुनाव की सीटें कवर करें। आप अगर चाहते हैं जिन सीटों पे उपचुनाव हो रहा है हमें आना चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम अपनी ईमेल आईडी भी शेयर कर देंगे। तो आप प्लस स्टोरीज भी बताएं कि क्या स्टोरी है जो आपके इलाके की जिसको नेशनल लेवल पे दिखाना ज़रूरी है। उपासना तुम बता दो कहाँ जा रही हो? हाँ 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 3 सीटें को हम कवर करेंगे। दौसा जाएंगे, फिर उसके बाद से हम झुंझुनू जा रहे हैं, उसके बाद से खिपसर जा रहे हैं। इन 3 सीटों पर बहुत ही चटपटा सा मुकाबला मुझे सुनने को मिल रहा है। आई एम श्योर कि लोग वहाँ के बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। और हमें टॉपिक्स बताइए जो आपको वाकई परेशान करें, जो आपको लगता है कि मुद्दा उठाना चाहिए। और सोनल वाली लाइन हम दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे कि जो भी चटपटा सा टॉपिक आपको लगता है कि हमारे कलेवर्स, हमारे फ्लेवर से सूट करता है, हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मेल पर बताइए। बहुत ही तरीके हैं भाई, आपको पता है हम तक कैसे पहुँचना है, ज़रूर बताइए। तो कुल मिला के बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, झारखंड एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। दोनों ही राज्यों के चुनाव के साथ साथ उपचुनाव हैं और कई सारी नेताओं की प्रतिष्ठाएं, निष्ठाएं सब दांव पे है। इसके अलावा 5 साल राज्य किसको चुनेगा, अपने भविष्य को किस तरीके से देखता है, किस तरीके के नेता उसको चाहिए सरकार में। महाराष्ट्र का चुनाव अपने आप में बड़ा जटिल चुनाव है। 6 पार्टियां हैं, 2 गठबंधन हैं। इसके अलावा कई छोटी छोटी पार्टियां हैं वहाँ पे जो अलग अलग ज़िले में, पर्टिकुलर ज़िले में प्रभाव रखती हैं, जैसे अकोला में, या फिर शेतकारी संगठन हो गया, या फिर उधर बहुजन अघाड़ी हो गया। इस तरीके की बहुत सारी पार्टियां हैं और जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं उनके बीच का चुनाव है ही। तो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही कांटे के मुकाबले वाला चुनाव है। हमारी एक टीम महाराष्ट्र में, हमारी 2 टीमें रहेंगी। एक उदय की टीम रहेगी, उदय भटनागर हमारे रिपोर्टर साथी हैं वो, और दूसरी टीम में सोनल और वैष्णवी रहेंगी। झारखंड में हमारे साथी भी यहाँ पे मौजूद नहीं है वो, क्योंकि वो पहुँच चुके हैं झारखंड। हमारे अभिषेक की भैया जो हैं उनकी टीम झारखंड में है। इसके अलावा उड़ाका दल के तौर पे सौरभ जी रहेंगे। हम लोग यहाँ से अपना मॉनिटर करते रहेंगे। राजस्थान में उपासना जा रही हैं, रजत जा रहे हैं उपचुनाव में। तो आपका पसंदीदा लल्लन टॉप चुनाव यात्रा फिर से शुरू हो रहा है। हमें लगता है कि आपको उसी तरीके से प्यार देंगे जैसे पहले देते आए हैं। देखते रहे दी लल्लन टॉप। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहे दी लल्लन टॉप। अमितेश मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अभी इनसे ज़्यादा देर विलम्ब कराए तो इनकी फ़्लाइट छूट जाएगी। ओके, टाटा, बाय बाय।